तो धीरे धीरे ये संस्कारों के लोग नाम भी नहीं जानते। अच्छा, 16 संस्कारों के नाम कितने लोगों को याद होंगे? हमें लगता है 1-2 लोग ही होंगे जो पूरे 16 संस्कार के नाम भी जानते हों। अब आप बताइए, जब नाम नहीं जानते तो संस्कार करेंगे क्या? संस्कार का मतलब समझते? कपड़ा हमने पहना, गंदा हो गया तो कपड़े की धुलाई, फिर इस पर प्रेस करना, ये क्या है? ये कपड़े का संस्कार है। कपड़े को धुलना, उसमें कलप देना, प्रेस करना, तह बनाना, घड़ी बनाना और उसको बढ़िया रखना, ये क्या है? ये कपड़े का संस्कार है। सवेरे सो के उठे, बाल बिखरे हुए हैं, अब बालों को बढ़िया धुलना, फिर उनको संवालना, कंघी करना, तेल डालना, गूंथना, तो ये क्या है? ये बालों का संस्कार है। केस पास संस्कारम, ये केस का संस्कार है। अब आप बताओ, यदि बालों का संस्कार नहीं करें तो उलझ जाएंगे कि नहीं? बाल यदि आप उनको धोएं ना, कंघी ना करें, गूंथे ना, तो क्या होगा? जो बड़े बड़े बाल हैं उलझ जाएंगे, और वैसे भी छोटे भी हो तो बेकार लगेंगे, इधर उधर बिखरे रहेंगे। तो बालों को सजा के रखना पड़ता है, तभी अच्छे लगते हैं। अब हमारे तो नहीं है तो हम कपड़ा बांध लेते हैं, पर जिनके है संभालना पड़ता है कि नहीं? और कपड़ा गंदा हो गया तो उसको धुलना पड़ता है, प्रेस करनी पड़ती है, तब वो अच्छा लगता है। तो जैसे बिना धुलने के साथ कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, गंदा पहनते रहोगे अच्छा नहीं लगेगा, जैसे बालों को आप ठीक नहीं करेंगे अच्छे नहीं लगेंगे, उसी प्रकार जब कोई जीवात्मा इस संसार में नया जन्म लेकर आता है तो जाने वो किस जन्म में था, किस रूप में था, क्या संस्कार उसके चित्त पर पड़े हैं, क्या मलिनता लेकर आया है, तो उसका संस्कार होना जरूरी होता है। संस्कार होने से वह शुद्ध होता है, संस्कार होने से वह व्यवस्थित होता है। जैसे कपड़ा व्यवस्थित हो रहा है, बाल व्यवस्थित हो रहा है, ऐसे ही संस्कार से वह जीवात्मा व्यवस्थित होता है, शुद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए बच्चों का विधि पूर्वक संस्कार कराना चाहिए। पर आजकल तो केवल 2 ही संस्कार रह गए जिनको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन से? बोले एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, और वो भी नाम मात्र के रह गए। अभी भोपाल में एक विवाह में हम गए पंकज जी, बड़ा जबरदस्त विवाह था, क्या जलसा था। विवाह में जब हम गए तो वो विवाह में थोड़ी देर ही हम रुके, अब हमें तो आना था, पिताजी घर पे थे, तो हमने उनसे विदा मांगी। वो बड़े श्रद्धा से बाहर तक विदा करने आए। हमने कहा नहीं नहीं, आप विदा करने मत चलिए, आप अपना कार्यक्रम देखिए, आपकी बड़ी व्यस्तता है, आज आपके घर में बहुत बड़ा उत्सव है। बोले अब तो हो गया सब। तो हमने अभी कहा नहीं नहीं, बोले अब तो सब हो गया, अब क्या रह गया? ये क्यों कह रहे थे वो कि उनका नाचना गाना बरमाला सब हो गई, भावर नहीं हुई अभी। अब वो क्या कह रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, ये समाज की दृष्टिकोण बन गया है। बरमाला हो गए, बोले सब हो गया, अब क्या रह गया? अब तो वो गुड़िया गुड्डा जैसा खेल है, कर लेगा कोई भी, यही रह गया कि नहीं? तो भैया गुड्डा गुड़िया जैसा खेल बनाओगे तो गुड्डा गुड़िया जैसा ही नाटक बना रहेगा। और यदि आप चाहते हो कि वैदिक संस्कार विधि पूर्वक हो तो उसके लिए ढंग से व्यवस्था करिए और ढंग से विवाह की विधि संपन्न कराइए, जिससे उन नव दंपत्ति का जीवन खुशहाल रहे, उनका प्रेम रहे, उनका दाम्पत्य जीवन टिका रहे। और वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी मानकर देवताओं की सन्निधि में वेद मंत्रोच्चार पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करा करके जिस कन्या का हाथ पिता सुयोग वर को विष्णु मान करके उसके हाथ में देता है और विधि पूर्वक वागदान पूर्वक कन्यादान होता है, और वह वर जब कन्या का हाथ पाणी ग्रहण करता है उससे जो संतति होती है उसी से भैया पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है, और वही आपके कुल के कल्याण का भाजन बनता है, कल्याण का कारण बनता है। अब ऐसे ऊट पटांग करोगे तो कोई होने वाला नहीं है। वैदिक विधि से विवाह होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि शादी विवाह जब करनी हो तो शादी विवाह के लिए आप नाचने गाने वाला समय अलग रखिए, और जो वैदिक विधि होने वाला समय है वो बिल्कुल अलग रखिए। हम तो कहते दिन में विवाह रखिए। बहुत अच्छा पक्ष तो ये है कि आप दिन में बढ़िया विधि पूर्वक भावर करवाइए, शाखोच्चार हो, वेद मंत्रों का पाठ हो, बढ़िया वेद विधि से विवाह हो, बढ़िया यज्ञ मंडप बने, वेदी बने और बढ़िया वैदिक विधि से विवाह हो। और
बाद में आप अपना खूब उत्सव मनाइए, कौन मना करता है। हाँ 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 हाँ, माता जी ने एक बहुत गंभीर प्रश्न रखा है। आजकल गायत्री परिवार के स्थानों में लोग जाकर के अपने बेटा बेटी का विवाह संपन्न कराते हैं। अच्छी बात है, कराएं, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि आर्य समाज से गायत्री परिवार जुड़ा हुआ है और उसके कारण वो लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था को न मानने का परिणाम ये है कि वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पूजन करा रहे हैं वो आचार्य ब्राह्मण हो, किसी भी जाति किसी भी वर्ण के होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने वेद मंत्रों को विधि पूर्वक पढ़ा हो, किताब लेके कहीं भी थोड़ा पढ़ लिया उसी को पढ़ने लगे, उल्टा सीधा कुछ भी गा रहे हैं। हमने खूब सुना है कि उन लोगों के वेद मंत्र कैसे होते हैं। हम किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अशास्त्रीय है, क्योंकि कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण जो विधि पूर्वक वेदाध्ययन किए हों, गायत्री उपासना करते हों और बढ़िया ढंग से जो है वेद विधि से विवाह करवाएं तो बात समझ में आती है और उसी का फल है। लेकिन कोई भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति वहां पूजन करा रहा है, वो विवाह करा रहा है, उस विवाह का क्या फल होगा, क्या पाप होगा, वो तो भगवान ही जाने। हम तो ऐसे संस्थाओं का समर्थन नहीं करते जो वेद के मर्यादा के अनुकूल ना हो। वहां स्त्रियों को भी जनेऊ पहना दिए जाते हैं, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। देखो, सनातन का मूल है वेद और वेद का मुख्य सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था। जहां वर्ण व्यवस्था नहीं होगी वहां सनातन की कल्पना नहीं हो सकती। तो हम ये जाति पाति में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा जातिवाद के विरोधी रहे हैं और हमेशा कहते हैं हम सब एक हैं। लेकिन भेद मिटाने की चीज है और व्यवस्था बनाने की चीज है। व्यवस्था बनी रहे तो भेद समाप्त हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, राजनीति के नाम पे भेद करा जा रहा है, जातिगत राजनीति हो रही है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है, हमारे संघ प्रमुख जी ने भी कह दिया, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया, जाने किस प्रभाव में कह दिया कि अब तो वर्ण व्यवस्था ना रख करके जहां तहां विवाह करना चाहिए जिससे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए। पर जब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सनातन जो है वो वर्ण व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। ये बहुत आवश्यक है। अब एक और बात आपसे कह दें, आजकल शादी विवाह में एक और रिवाज चल गया माता जी, गा बजा करके शादी कराना। बड़े बढ़िया संगीतकार आते हैं, ऑर्केस्ट्रा जमता है और वो जैसे रामायण में, अब वो रामायण तो देखो हम सीरियल देख रहे हैं तो सीरियल के ढंग से बनाया गया, पर वो सीरियल लोग बना रहे हैं। भावर हो रही है तो भावर के गीत गाए जा रहे हैं, और कुछ हो रहा है तो उसके गीत गाए जा रहे हैं। वेद मंत्र गायब हो गए और गीत गाना शुरू हो गया। ये बात सोशल मीडिया में जाना चाहिए। आचार्य जी, इसको सोशल मीडिया का टाइम नोट करके इसको डलवाओ कि आजकल जो है जो वैदिक अनुष्ठान जो हैं उनको भी संगीतमय बना दिया गया और शादी विवाह के उस वैदिक विधान को भी संगीतमय बना दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, ग्रह शांति अनुष्ठान हो, गृह प्रवेश हो या शादी विवाह हो, इनमें जो आचार्य जाते हैं वो गा बजा करके और वेद मंत्रों का लोप करके केवल कीर्तनमय या भजन गा करके, अच्छा भजन गा के यजमान को तो रिझा दोगे पर भगवान कैसे रिझेंगे भैया। भगवान को रिझाने के लिए तो आपको वेद विधि का पालन करना हो चाहिए कि नहीं। ना संगीत का हम विरोध कर रहे हैं और कीर्तन तो भगवान का सर्वोपरि है ही, लेकिन सब चीज का समय निर्धारित है। जहां वेद विधि का प्रधानता है वहां वेद विधि होना चाहिए और जहां संकीर्तन की प्रधानता है वहां संकीर्तन होना चाहिए। जहां आपको वैदिक विधान करने की, वेद मंत्रोच्चार करने की आवश्यकता है वहां वेद मंत्रोच्चार होना चाहिए। अब वेद मंत्रों की जगह पे वहां गाना गाए जा रहे हैं तो गाना गाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भैया विधि पूर्वक वेद मंत्र का उच्चारण करने से होगा और वेद विधि का पालन करके शास्त्रोक्त ढंग से उस कार्य को संपन्न कराने से होगा। बाद में आप खूब रात भर कीर्तन करिए, रात भर जागरण करिए, खूब कीर्तन के समय कीर्तन करिए, उसका कौन विरोध करता है। करना ही चाहिए कीर्तन, खूब भजन करिए, लेकिन जब वैदिक विधान हो रहा हो उस समय नहीं। उस समय वैदिक विधि से वेद मंत्रोच्चार पूर्वक वह कार्य संपन्न होना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलेगा और तभी उसका अच्छा आनंद रहेगा।